ग्लोबल समिट 2024 समापन समारोह में आप सभी को सादर नमस्कार, खमागणी राम राम सा। इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी, जिनके अतिक प्रयासों से आज ये दृश्य देख पा रहे हैं, और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री सम्मान्य धर्मेंद्र जी प्रधान, जिनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से इस राजस्थान को नई ऊर्जा देगा। हमारे बीच में विराजमान हमारी उप मुख्यमंत्री सम्मान्य दिया कुमारी जी, उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, और हमारे मंत्री श्री के विश्नोई जी, हमारे प्रकाश जी भाई साहब, घनश्याम जी ओझा, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, अशोक परनामी जी, भाई साहब निम्बाराम जी भाई साहब, और कार्यक्रम में मेरे सभी मंत्रीगण साथी, सभी विधायकगण, सभी सांसदगण, हमारे मुख्य सचिव जी, सभी अधिकारीगण, उद्योग जगत के सभी प्रतिष्ठित प्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अतिथिगण, हमारे मीडिया के साथी, हमारे देवियों और सज्जनों, आज का दिन न केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का समापन सत्र, जहां हम सभी एकत्रित हुए हैं, राजस्थान की क्षमता, समृद्धि और संभावनाओं का प्रतीक है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस आयोजन के लिए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है। ये समिट राजस्थान के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ है। यह न केवल हमारे राज्य की उन्नति का वादा करता है, बल्कि यह एक ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि कैसे सामूहिक प्रयासों के माध्यम से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस समिट ने राजस्थान को एक नई पहचान दी है। हमारा राज्य अब न केवल देश में ही बल्कि वैश्विक निवेश के मानचित्र पर भी मजबूती से स्थापित हो गया है। हमने दक्षिण एशिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, सिंगापुर, यूके, जर्मनी जैसे 11 देशों के 8 शहरों में रोड शो आयोजित किए हैं। इन रोड शो के माध्यम से राजस्थान के आर्थिक संभावनाओं और निवेश की दिशा में उपलब्ध अवसरों को प्रस्तुत किया है। दिल्ली, बंबई और राजस्थान के 50 जिलों के उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ संवाद किया है। यह संवाद केवल निवेश तक सीमित नहीं थे, और इससे राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए ठोस योजनाएं बनाई गई है। मित्रों, मुझे आप सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व ने सभी अधिकारियों, विभाग, हितधारकों की कड़ी मेहनत से हमें 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव यहाँ प्राप्त हुए हैं। इस निवेश से लाखों रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह वास्तव में राज्य एवं नागरिकों का भाग्य बदलने वाला है। हमारे राज्य के दृष्टिकोण को अपनाने और परिवर्तनकारी प्रगति में सहयोगी बनने वाले सभी हितधारकों को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करता हूं। देश को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने वाले विकास पुरुष, जन जन के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके दूरदृष्टि नेतृत्व, अटूट समर्थन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी विकसित भारत 2047 की परिकल्पना ने राजस्थान को एक नई दिशा और पहचान दी है। उनके नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की नीति ने हमें यह सिखाया है कि कैसे हम आर्थिक संरचना और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि राजस्थान
रिस्पॉन्सिबल और रेडी है। ये रेपलेट का मतलब है कि राजस्थान अपने संसाधनों और क्षमताओं के लिए परिपूर्ण है। रिस्पॉन्सिबल शब्द राजस्थान की जिम्मेदारी की भावना और उसके सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेडी शब्द का यह दिखाता है कि राजस्थान हर प्रकार के निवेश को नवाचार के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल इस आयोजन को सफल बनाया बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया गया है। एक बार पुनः उनको मैं कोटि कोटि नमन एवं आभार। मैं हमारे माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी का भी गरिमा में उपस्थिति होकर उनके समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। आपकी बुद्धिमत्ता और प्रोत्साहन ने हमें सिखाया है कि कैसे हम विकसित संस्कृति को एक साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं राजस्थान के लाल सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश जी माथुर का भी हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर यह प्रवासी राजस्थानियों के सत्र में हमारा मार्गदर्शन किया है, जिसने हमें ऊंचे लक्ष्य रखने और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की प्रेरणा मिली। उनके विचार और अनुभव का इस आयोजन के लिए अत्यंत मूल्यवान था और उनका योगदान राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल जी शर्मा जी और उनके नेतृत्व के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। राजस्थान के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए आपका समर्पण, आपकी दूरदर्शी के नेतृत्व में वास्तव में प्रेरणादायक रहा है और जिसने राइजिंग राजस्थान की पहल के दौरान हमारी चर्चाओं के लिए आधार तैयार किया है। आपके नेतृत्व में आपकी विकास की विरासत की भी सोच ने राज्य को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया है। आपके नेतृत्व में राज्य परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और जमीनी स्तर पर परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। आपके नेतृत्व में हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले 5 वर्षों में 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कर देंगे। आपका पुनः एक बार कोटि कोटि आभार। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी, श्री शिवराज सिंह जी चौहान, श्री पीयूष जी गोयल और भूपेंद्र जी यादव, श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, श्री प्रहलाद जी जोशी, श्री किशन जी रेड्डी का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस समिट में विभिन्न सत्रों में हमारा मार्गदर्शन और राज्य के विकास में सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र जी प्रधान जी का हार्दिक आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने शिक्षा कौशल विकास के क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन किया और भविष्य के लिए हमें राह दिखाई है। मैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ और उद्योग राज्य के विश्नोई के साथ साथ राज्य मंत्रिमंडल के सभी साथियों को भी अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने कठिन परिश्रम मेहनत से हमें ये भव्य समिट सफलतापूर्वक आयोजन कर हमें उद्देश्य को प्राप्त हम कर सके। मैं मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, उद्योग सचिव श्री अजिताभ शर्मा जी के साथ ही सभी अतिरिक्त प्रमुख मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे गतिशील नेता और आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के दृष्टिकोण को लागू करने में और उनके द्वारा समय समय पर दिए निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करते हुए इस समिट को सफल बनाया है। विशिष्ट वक्ताओं, प्रतिष्ठित अतिथियों और उद्योग जगत के नेताओं को भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने अपना सहयोग और उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया और अपना बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की है। साथ ही मैं उन सभी उद्योगपतियों और निवेशकों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने राजस्थान की क्षमता में विश्वास दिखाया। अडानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप और आदित्य बिड़ला ग्रुप जैसे दिग्गज उद्योगपतियों ने राजस्थान में बड़े निवेश का संकल्प लिया है, जिन्होंने ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एमएसएमई के क्षेत्र में नई ऊंचाई देगा। हमारे प्रवासी राजस्थानियों का समर्थन इस आयोजन
जिनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, उनकी भागीदारी और उनकी जड़ों से जुड़ाव ने राजस्थान को आत्मनिर्भर समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अपने प्रवासी राजस्थान भाइयों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आकर इस आयोजन को सफल बनाया है। साथ ही मैं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी को दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रतिवर्ष हमारे प्रवासी राजस्थान भाइयों को राजस्थान की प्रगति और विकास के लिए राजस्थान में आकर सहयोग करने के लिए 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवास दिवस मनाने की घोषणा की है। मैं सभी सरकारी विभागों, PIP रिक्को राजस्थान फाउंडेशन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपके समर्पण और सावधानी पूर्वक योजना ने इस भव्य आयोजन की त्रुटिहीन निष्पादन सुनिश्चित किया और टीम वर्क के लिए एक अनुकरणीय मानदंड स्थापित किया है। हम उद्योग भागीदारी के रूप में BII नॉलेज पार्टनर के रूप में PwC हमारे मीडिया पार्टनर, प्रायोजक और अन्य सभी जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग मिला, उन्हें सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उभरता हुआ राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन असाधारण नेतृत्व और टीम वर्क के प्रमाण के रूप में हमारे यादों में गूंजता रहेगा। यह एक विकसित, व्यवस्थित और समृद्ध राज्य के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण होगा। हमारा लक्ष्य महत्वाकांक्षी है और हमारा संकल्प अटल है। आइए हम विकसित राजस्थान को एक वास्तविकता बनाने के लिए मिलकर काम करें और प्रदेश को विकास, स्थिरता और नवाचार के लिए अग्रणी राज्यों में स्थापित करें। यह आयोजन ये सिखाता है कि राजस्थान न केवल संभावनाओं को पहचानता है, बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने का साहस भी रखता है। एक बार फिर इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में आपके अमूल्य योगदान के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हम इस परिवर्तनकारी यात्रा को एक साथ जारी रखते हुए करने के लिए उत्सुक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।